Dear students, myself Mohammad Salim sir. Today we are going to understand about useful microbes. Here, students, we are studying how the microorganisms are useful for us. We are studying about antibiotics. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स स्टूडेंट्स? एंटीबायोटिक्स ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस which are secreted by the microorganisms or the living organisms. These substances are nothing but the chemical compounds. These substances are nothing but the chemical compounds which are used to kill the pathogens. जिसका इस्तेमाल हम क्या के लिए करते हैं स्टूडेंट्स? To kill the pathogens. Pathogens मालूम है आपको किसे कहते हैं pathogens? Pathogens are germs which are harmful for living organisms, especially for animal and plants. So ये pathogens होते हैं स्टूडेंट्स. पैथोजेंस, जर्म्स. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस. तो ये हमारे लिए पैथोजन कहलाते हैं. दे क्रिएट अ पैथोजेनिसिटी इन आवर बॉडी. तो ये पैथोजेंस को खत्म करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. नाम से समझ में आ जाएगा आपके. एंटी मींस अपोजिट. बायोटिक्स मींस वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट और एनिमल की बॉडी में उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे केमिकल्स उनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये केमिकल क्या काम करता है? इसका एक्शन क्या होता है? ये प्रिवेंटिंग करता है द ग्रोथ ऑफ जर्म्स. जर्म्स के ग्रोथ को रोकता है. और क्या करता है? ऑल्सो डिस्ट्रॉय. उनको डिस्ट्रॉय भी करता है. डिस्ट्रॉय द जर्म्स को डिस्ट्रॉय भी करता है. तो स्पेशली स्टूडेंट्स ये केमिकल्स होते क्या हैं? तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से प्रोड्यूस किए जाते हैं जो टॉक्सिक होते हैं. ये सब्सटेंस टॉक्सिक होते हैं. टॉक्सिक मींस पॉइजनस होता है. एंटीबायोटिक्स आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस. तो हम ये कह सकते हैं एंटीबायोटिक इज सब्सटेंस produced by living organisms which is toxic, which is poisonous for other living organisms. ये सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर chemical substances which is produced by the living organism which is toxic, which is poisonous for other living organism. दूसरे organisms के लिए टॉक्सिक और क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं. तो एंटीबायोटिक्स के ताल्लुक से ये उसकी सिंपल डेफिनेशन है. और एक डेफिनेशन हम इसकी ये कह सकते हैं कार्बन कंपाउंड्स. ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स. दे आर कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं. कार्बन कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई. स्पेशली एंटीबायोटिक जो हम हासिल करते हैं ये कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया और कुछ अलगी से हासिल करते हैं स्टूडेंट्स. कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया और कुछ अलगी से हासिल करते हैं. तो इनके जरिए से यानी जो फंजाई, बैक्टीरिया और अलगी है ये कुछ केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करते हैं. एक्सट्रैक्शन उनका हासिल करते हैं हम
और वो केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो टॉक्सिक और पॉइजनस होते हैं, वो कार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। तो कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया और फंजाई फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजन जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकने के लिए और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है ये हमारे लिए 20th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। क्या है? यस, इट इज गिफ्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी especially in 1928 सर Alexander Fleming discovered such type of the chemical substances. They are called as, yes, Sir Alexander Fleming discovered such type of the substances. They are called as antibiotics. हम इनको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स को हम सिर्फ केमिकल सब्सटेंसेस नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसे, यस, वी यूज इट एज मेडिसिन। इट डेवलप। तो स्टूडेंट्स, इट इज यूज एज मेडिसिन मीन्स डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक ने एक बड़ा इंकलाब, एक बड़ा रिवोल्यूशन लाया है इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। तो मेडिसिन के तौर पर बहुत सारी जो फैटल डिसीजेस थी, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस, वुफिंग कफ, बहुत सारी ऐसी फैटल डिसीजेस थी जिससे पहले बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर मॉर्टेलिटी रेट हुआ करता था। लेकिन जैसे ही एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई, एक ग्रेट रिवोल्यूशन आया है और लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो इनक्यूरेबल डिसीजेस के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक एंटीबायोटिक की जो है डिस्कवरी की है, जिसको उन्होंने बाद में पेनिसिलिन नाम दिया। ये स्पेशली फंगस से तैयार की हुई ड्रग्स थी। फंगस से तैयार की हुई ड्रग्स थी। इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द फंगस। तो ये फंगस का एक एक्सट्रैक्शन था जिसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक बड़ा कारनामा इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, और बहुत सारे इनक्यूरेबल डिसीजेस के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक अभी तैयार होने लगे हैं और ये एंटीबायोटिक बड़े पैमाने पर जो है यूज हो रहे हैं एज ए लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक जो होते हैं ये बैक्टीरिया, फंजाई और अलगी से हासिल किए जाते हैं, और दे आल्सो यूज अगेंस्ट द डिसीजेस व्हिच इज कॉजेस बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड अलगी। ये उन्हीं के खिलाफ, कुछ प्रोटोजोअल डिसीजेस के खिलाफ भी जो है इसको यूज किया जाता है। लेकिन इट इज नॉट यूज अगेंस्ट द वायरल डिसीजेस। एंटीबायोटिक का यूज वायरस को कंट्रोल करने के लिए, उसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिसीजेस जो बैक्टीरियल, फंगल या और प्रोटोजोअल डिसीजेस होती है, तो इन्हें हम वैसे ही उन्हीं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं इन एंटीबायोटिक को, उन्हीं को खत्म करने के लिए। तो ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम जो है जर्म्स किलिंग के लिए करते हैं और जो ग्रोथ को रोकने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स बड़े पैमाने पर जो है स्टूडेंट्स हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और इनके यूज के ऊपर बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन उनके सिम्टम्स वगैरह आ भी जाए अगर से, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर उनके सिम्टम्स हमारे पास आ भी जाए तो हम क्या करते हैं, वो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तो ऐसे एंटीबायोटिक्स, सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा वैरायटी है, हमने पढ़ा है, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ जो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, इनको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं।
यानी वो एंटीबायोटिक्स जो ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ या उनकी वैरायटी के खिलाफ यूज होते हैं उन्हें हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये हो गई टाइप एंटीबायोटिक की, यानी एक वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होने वाले एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम उसको कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मेडिसिन यूज होती है उसमें आती है, एक आती है एम्पिसिलिन, इसी तरह से एमोक्सिसिलिन, इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन। तो स्टूडेंट्स ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस के खिलाफ हम इनको यूज कर सकते हैं। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है ड्रग्स बोल सकते हैं हम इनको, या एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज के खिलाफ या बैक्टीरिया के खिलाफ हम इसको यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स where we will use these antibiotics, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन को हम कहां यूज करेंगे? जहां पर हमने पैथोजन को आइडेंटिफाइड नहीं किया, when the pathogens cannot be identified, यानी पैथोजन आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके सिम्टम्स विजिबल हैं। उसके सिम्टम्स क्या हैं? विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं देखने से, तो डायग्नोस करने से सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसी जगह पर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच आर यूज्ड वाइडली अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं नैरो एंटीबायोटिक्स। अब इसके अपोजिट होते हैं, किसके अपोजिट होते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। इसमें क्या होता है? इसमें हम देखते हैं कि पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाइड होते हैं, मालूम हो जाता है टेस्टिंग के जरिए से, डायग्नोस के जरिए से और सिम्टम्स के जरिए से कि अब ये स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन सा है, स्पेसिफिक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो ड्रग यूज होगी, एंटीबायोटिक यूज होगी, उन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। जनरली ये होती है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इरिथ्रोमाइसिन, ये इंपॉर्टेंट कुछ ड्रग्स हैं which are used against the specific type of the germ which are diagnosed, which are identified and their symptoms are visible। तो ये वो एंटीबायोटिक्स जो कहलाते हैं जिन्हें हम नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं उसका डायग्नोस नहीं हो पाता है, इसलिए वहां वैरायटी ऑफ ड्रग्स को यूज करते हैं और यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन कौन सा है उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, इसलिए हम सिलेक्टेड ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं या सिलेक्टेड टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक यूज करते हैं। अब यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, इंस्टीट्यूट एट वर्क। पूना महाराष्ट्र में, पूना एक ऐसी जगह है जहां पर एक इंपॉर्टेंट जो है लैब है और उस लैब में जो है स्टडी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से नाम से समझ में आ गया वहां पे, वायरोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द वायरस वहां पर। तो ये इंस्टीट्यूट जो है 1952 में स्टेब्लिश हुआ पूना के अंदर, जहां पर क्या होता है, रिसर्च होता है, डायग्नोस होता है, और बहुत सारी बीमारियों के ऊपर स्टडी होती है, ठीक है। और ये जो है एक सपोर्ट करता है हमारे हुकूमत को, गवर्नमेंट के अंडर में चलता है, गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहां से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, स्पेशली वायरस। तो मीजल्स, जॉन्डिस, फीवर, डिसीज ऑफ द लंग्स, ये सब जो है
बीमारियों की यहाँ पर जो है रिसर्च होती है, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है उसके सपोर्ट से चलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी टेक्स्ट बुक्स में इंपॉर्टेंट एक ड्रग की मालूमात दी जा रही है। ड्रग, यस, दैट इज पेनिसिलिन। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग भी कहते हैं उसको। ठीक है, यहां भी लिखा हुआ है पेनिसिलिन। क्या है पेनिसिलिन? इट इज द इंपॉर्टेंट ड्रग। ठीक है, पेनिसिलिन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है स्टूडेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है। ये ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कहां से हासिल किया जाता है? इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फंगस, फंगस से हासिल किया जाता है। इसकी जो वेराइटीज है फंगस की, स्पेशली पेनिसिलियम नोटाटम, उससे ये हासिल किया जाता है पेनिसिलिन। तो स्टूडेंट्स पेनिसिलियम जो है फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम, और उससे जो ड्रग हासिल की जा रही है उसको पेनिसिलिन कहते हैं। ये वही ड्रग है जिसको 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ द एंटीबायोटिक्स है जो फंगस से हासिल किया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारे इंफेक्शियस डिसीज विच इज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, विच इज कॉजेज बाय प्रोटोजोआ, विच इज कॉजेज बाय फंगस, उसके अगेंस्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेशली ये जो पेनिसिलिन है इसका इस्तेमाल जो है हम स्टेफिलोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, उससे होने वाली जो इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं उसके अगेंस्ट में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्टेफिलोकोकाई, यस, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये तीन बैक्टीरिया के खिलाफ जो है ये पेनिसिलिन काम करता है। वैसे तो वाइड रेंज ऑफ द बैक्टीरिया के खिलाफ पेनिसिलिन काम करता है। तो मोस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया और फंगल। ज्यादातर एंटीबायोटिक का यूज जो है फंगल कंट्रोल के लिए, बैक्टीरियल कंट्रोल के लिए होता है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में। प्लांट को भी जो है बैक्टीरियल डिसीजेस होती है, फंगल डिसीजेस होती है, तो उसके अगेंस्ट में भी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एनिमल को भी जो है फंगल डिसीज और बैक्टीरियल जो डिसीजेस होती है उसके अगेंस्ट में भी हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट मेडिसिन में स्पेशली पेनिसिलिन अगर हो तो उसका इस्तेमाल हम बैक्टीरियल इंफेक्शन को कंट्रोल के लिए करते हैं। ज्यादातर ईयर, नोज, थ्रोट और स्किन की जो डिसीजेस होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। ईयर, नोज, थ्रोट की जो डिसीजेस होती है अगर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और स्पेशली निमोनिया जो डिसीज है उसके खिलाफ भी जो है इसको कंट्रोल करने के लिए होता है। और एक होता है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर वो फीवर होता है जो बच्चों में जिसकी वजह से रैशेस आ जाती है बॉडी पर, रेड कलर के जो है पैचेस आ जाते हैं, उसको स्कारलेट फीवर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पेनिसिलिन इज वन टाइप ऑफ द ग्रुप ऑफ द drugs which was discovered by Sir Alexander Fleming from the fungus. It work against the wide range of the bacteria, ठीक है, like Clostridium bacteria, Staphylococci bacteria and Streptococci bacteria. तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको इसकी ताल्लुक से याद रखना है। इसके बाद यहाँ दिया जा रहा है कॉशन। आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉशियस होना चाहिए। काहे के लिए होना चाहिए? काहे के लिए होना चाहिए? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखिए। हमको एहतियात करना है, प्रिवेंशन करना है, कॉशन करना है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है पहले तो समझ लीजिए। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल। सबसे पहले क्या याद रखना है? एंटीबायोटिक आर केमिकल। इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पैथोजेनिक है, ठीक है, पैथोजन से का एक्सट्रैक्शन होता है। तो ये केमिकल्स होते हैं सबसे पहली बात। तो दूसरी चीज पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, टॉक्सिक। इसलिए ये हमारे बॉडी में अगर जा रहे हैं तो ये टॉक्सिक मटेरियल है और ये जो पैथोजन हमारे बॉडी में
टॉक्सिसिटी पैदा कर रहे हैं, वो टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जब ही करें जब हम बीमार होते हैं, और डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें। दिल से अगर हमने कोई एंटीबायोटिक वगैरह खा लिया है तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इट शुड बी कॉशियस। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। पहला पॉइंट, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो ही लेना। दूसरा, डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर। डायरेक्टली किसी मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक ना खरीदे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर। क्या होता है, जितनी भी डिसीजेस होती है, चाहे वायरल हो, फंगल हो, या फिर प्रोटोजोअल डिसीजेस हो, या बैक्टीरियल डिसीजेस हो, ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है। बहुत सारी फंगस है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत सारे प्रोटोजोआ है ना। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये इन्फेक्ट करते हैं हमको, तो उनके वजह से अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग इफेक्ट होते हैं, और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। तो किसी के लिए कुछ एंटीबायोटिक काम करती है, किसी के लिए दूसरी एंटीबायोटिक काम करती है, किसी के कुछ दूसरे जो है सिम्टम्स होते हैं, किसी के कुछ दूसरे सिम्टम्स होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने हमारे दिल से डायरेक्ट मेडिकल पे जाकर हमने एंटीबायोटिक नहीं खाना है। कॉशन करना है, एहतियात करना है। तो डोंट कंज्यूम एंटीबायोटिक ऑन योर ओन टू ट्रीट कॉमन डिसीजेस। हम खुद से ना ले ले कुछ एंटीबायोटिक थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए, इन्फ्लुएंजा सर्दी जुकाम का जो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं उसको, इसको ट्रीट करने के लिए खुद से जो है कुछ एंटीबायोटिक ना लें। If you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue. ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने इसी बात है कि एंटीबायोटिक का जो डोज होता है, ये सबसे पहले जो ध्यान में रखिए, ये डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्राइब करते हैं, या आपके वेट को, आपके वजन को देखकर प्रिस्क्राइब करते हैं, और कितने दिन के लिए करना है, ये डिसीज की जो कितनी डिसीज हुई, आपको कितना इन्फेक्शन हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, कितना ग्रोथ ऑर्गेनिज्म का हमारे बॉडी में है, कितना ग्रोथ हो सकता है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, उसके हिसाब से आपका डोज तय होता है। अगर आपने 1 या 2 दिन एंटीबायोटिक का डोज लिया और आपको दूसरे दिन अच्छा लग गया, तो ये समझ लीजिए कि वो डोज आपने ले तो लिया, आपको फर्क तो पड़ गया। लेकिन अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में तब भी बाकी है, कुछ पैथोजन तब भी बाकी है, तो वो डबल से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, रिवॉल्ट होते हैं वो, तो वो डोज कंप्लीट करना चाहिए। एंटीबायोटिक का जो डोज है उसको कंप्लीट करना चाहिए, ना कि अच्छा लगने के बाद उसको कुछ ही दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए, कुछ दिन के बाद बंद कर देना, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से होना चाहिए, और पूरा कोर्स उसका करना चाहिए एंटीबायोटिक का, जो भी डॉक्टर 3 दिन 5 दिन 10 दिन का जो कोर्स देते हैं उसको वहां से कंप्लीट करना चाहिए। फिर इसी तरह से डोंट सजेस्ट टू अदर द एंटीबायोटिक व्हिच वेयर यूजफुल टू यू। हो सकता है कि एंटीबायोटिक आपके लिए यूजफुल होंगी, आपको सर्दी जुकाम हुआ, ठीक है, अब आपको उससे वो एंटीबायोटिक से फर्क पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्यों भी ये ले, नहीं, आपको जो सर्दी जुकाम हुआ वो अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से था, और उसके अलग सिम्टम्स थे, और उसको हुआ, हो सकता है वो अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से हुआ होगा, अलग पैथोजन की वजह से होगा, और उसके सिम्टम्स वगैरह अलग होंगे। तो जो मेडिसिन आपके लिए कारगर हुई, हो सकता है वो उसके लिए कारगर नहीं होगी। जो आपके लिए इफेक्टिव थी, हो सकता है वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपकी मेडिसिन आपको दूसरे को सजेस्ट नहीं करना है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको ध्यान में रखना है और इंपॉर्टेंट है हमारे डेली रूटीन लाइफ के हिसाब से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक्स में है, वो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जी हाँ, हमको किससे इंट्रोडक्शन देखना है? हमको इंट्रोडक्शन देखना है सर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसका देखना है? सर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। सर डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का हमको यहां इंट्रोडक्शन देखना है कि इन्होंने एक बड़ा डिस्कवरी किया है, बहुत अच्छा डिस्कवरी किया है।
क्या किया इन्होंने? सबसे पहले जिनका तारुफ क्या है कि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? Microbiology, yes, it is a branch of biology in which we are studying about or detailed study of microorganism, bacteria, virus, fungi, protozoa, इन तमाम जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं इनकी स्टडी करना, इनके लाइफ पैटर्न की स्टडी करना, हम उसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी का है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। ये प्रोफेसर थे इसके, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसके प्रोफेसर थे। कहां थे? सेंट मैरी हॉस्पिटल, सेंट मैरी हॉस्पिटल। सेंट मैरी हॉस्पिटल ये हॉस्पिटल है जो हम देखते हैं कि यहां पर ये रिसर्च कर रहे थे। किस चीज का रिसर्च कर रहे थे? एक हिस्ट्री है ये, जी हाँ, और एक एक्सीडेंट भी बोले तो चलेगा। ये जो डिस्कवरी है ना, पेनिसिलिन की डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। करने जा रहे थे कुछ, हो गया कुछ, ऐसा बोलते ना, बस वैसे ही हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कर रहे थे। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया का कल्चर, ग्रोथ, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कर रहे थे। काय में कर रहे थे? एक पेटी डिश में। पेटी डिश क्या होती है? एक कांच का एक सॉसर जैसा एक प्लेट होती है छोटी सी, उसको हम पेटी डिश कहते हैं, ठीक है। उसमें ये कल्चर ऑफ बैक्टीरिया कर रहे थे। तो वहां उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने देखा कि वो जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया जो उन्होंने लिया था उसका नाम क्या था? या उसमें जिसका कल्चरिंग कर रहे थे वो, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया का वो कल्चरिंग कर रहे थे। अब इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया था उसका कल्चर कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जिस कल्चरिंग के लिए, जिस पेटी डिश में ये कल्चरिंग कर रहे थे उसमें बैक्टीरिया तो नहीं, बैक्टीरिया तो नहीं, उस पेटी डिश में ग्रोथ जो है वो फंगस का हो गया। काय का ग्रोथ हो गया? फंगस का हो गया। रखने गए थे बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, कल्चर के लिए पेटी डिश में बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया तो वहां खत्म हो गए, बैक्टीरिया वहां खत्म हो गए। उसमें पेटी डिश में बैक्टीरिया मिलना चाहिए था, उसका कल्चर होना चाहिए था, नहीं हुआ। कल्चर किसी और चीज का हो गया, वो क्या था? फंगस। एक स्पेशल फंगस वहां उसमें जो है डेवलप हो गई, या उसका ग्रोथ हो गया, या उसका कल्चर हो गया, उसे हम कहते हैं पेनिसिलियम। एक स्पेशल जो है पेनिसिलियम रोटेटम जो है फंगस। अब ये भी उन्होंने फंगस लाके डाले नहीं थे वहां पर, जी हाँ, करने गए थे वो तो कल्चर किसका? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया का, लेकिन उसमें कंटामिनेशन ऑफ फंगस हो गया। वो कंटामिनेशन ऑफ फंगस में क्या हो गया कि वो वहां पर फंगस ग्रोथ हो गया, फंगस का ग्रोथ हो गया और बैक्टीरिया खत्म हो गया। तो उन्होंने ये देखा कि बैक्टीरिया तो ग्रो होना चाहिए था, इसमें तो फंगस ग्रोथ हो गया, ऐसा कैसा हो गया? तो उन्होंने देखा कि वो उसमें से उन्होंने कुछ केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया। वो केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि ये वो केमिकल है जो टॉक्सिक केमिकल है, यही वो सब्सटेंस है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसका नाम उन्होंने पेनिसिलिन रखा। क्या रखा स्टूडेंट्स? पेनिसिलिन। यानी उस केमिकल को उन्होंने नाम दिया पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स ये देखिए पेनिसिलियम जो है एक फंगस है जिसका यूज बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए। यहां से इनके दिमाग में आइडिया आया है कि जो बैक्टीरियल डिसीजेस है उसको हम इस केमिकल के जरिए से, यानी इस पेनिसिलिन के जरिए से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इस तरह से उन्होंने ये डिस्कवरी किया। तो पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुई एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली हो गई, और क्या हुआ उसमें बहुत सारे इनक्यूरेबल डिसीजेस को क्यूर करने का एक रास्ता खुल गया। बहुत सारे इनक्यूरेबल डिसीजेस को क्यूर करने का एक रास्ता खुल गया। और उसके बाद हम देखते हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ऐसे कई लाइफ सेविंग ड्रग्स का इस्तेमाल किया। बहुत सारे बैक्टीरिया से
बहुत सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स इस्तेमाल हुए, मतलब एक्सट्रैक्ट तैयार किए गए हैं, उनसे बहुत सारे केमिकल्स थे। जैसे यहाँ पर हमने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया है, वैसी तरह से एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन है, उसे हम जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेट्रासाइक्लिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है बहुत सारे बैक्टीरिया से हम हासिल करते हैं अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बैक्टीरियल और वायरल फंगल डिसीजेस। तो स्टूडेंट्स ये कुछ स्टडी थी जो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट के नाम पर हमको पढ़ना था। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक बड़ा कारनामा है जिसके लिए इनको जो है नोबेल प्राइज भी अवार्ड किया गया था। तो आई होप दैट you understand all these things here.